नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 3 पन्ने की ये चिट्ठी है। वो चिट्ठी जो अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुंवर दानिश अली ने कुछ अनुरोध किया है, कुछ आग्रह किया है और साथ में संसद में जो सलूक उनके साथ सत्ताधारी दल के सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया उसका जिक्र किया है और इंसाफ का तकाजा बताते हुए, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए, संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देते हुए प्रधानमंत्री से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कुछ और बातें इस चिट्ठी में लिखी है और इस चिट्ठी को कुंवर दानिश अली ने कुछ घंटे पहले करीब 4:01 पर अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। जैसे ही चिट्ठी मैंने देखी मुझे लगा दानिश अली से बात की जानी चाहिए। हमारे साथ फ्रेम में आपको दिख रहे हैं अमरोहा से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली। आपने वो वीडियो देखा होगा संसद में जब कुंवर दानिश अली को सत्ताधारी दल बीजेपी के बिगड़ैल, बदमिजाज और बददिमाग सांसद रमेश बिधूड़ी गाली भी दे रहे थे। संसदीय मर्यादा, असंसदीय शब्दों की सीमा से बाहर जाकर उग्रवादी, आतंकवादी मुल्ले तक कह रहे थे। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये भी कह रहे थे आतंकवादी मुल्ले तुझे बाहर देख लूंगा। क्या स्थिति आ गई कि 9 दिन बाद 21 सितंबर को नई संसद में रमेश बिधूड़ी का दानिश अली को यह सब कहना, और आज 29 सितंबर है, 9 दिन बाद क्या ऐसी वजह आ गई कि दानिश अली को 3 पन्ने की चिट्ठी सीधे प्रधानमंत्री को लिखनी पड़ी? क्या ऐसा हुआ कि 9 दिन बाद भी प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पार्टी की तरफ से, पार्टी के नेताओं की तरफ से रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाकर, चुनाव प्रभारी बनाकर वहां भेज दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये रिवार्ड है रमेश बिधूड़ी का दानिश अली को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर गालियां देने के एवज में। लेकिन आज दानिश अली ने अगर चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया, इंसाफ की गुहार लगाई है, तो जरा इस चिट्ठी में क्या है ये भी समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी हर ऐसे मौकों पर चुप क्यों रहते हैं। सबसे पहले दानिश अली, चिट्ठी मैंने 3 पन्ने की आपकी पढ़ी। चिट्ठी में आपने पहला सब्जेक्ट जो लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को एड्रेस करते हुए, हम्बल अपील टू अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग पार्लियामेंट्री डेकोरम, पास्ट प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स। तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, चिट्ठी मैंने पूरी पढ़ी है, ये चिट्ठी लिखने की नौबत क्यों आई और इसके कुछ खास हिस्से जो आप दर्शकों को बताना चाहें, फिर कुछ सवाल जवाब। देखिए अजीत जी, आज जैसा आपने कहा 9वां दिन है, लेकिन अभी तक रमेश बिधूड़ी के ऊपर, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया, मेरी धार्मिक आइडेंटिटी को गालियां देने का काम किया, मतलब जो काम, जो बातें इस तरीके के बीजेपी आरएसएस के रेडिकलाइज्ड लोग सड़कों पर करते थे, वो काम उन्होंने संसद भवन में किया। अमृतकाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नए संसद परिसर में जिस दिन हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पहला हो गया, अब हम नए संसद परिसर भवन के परिसर में आए हैं, आप लोग संयम से अपनी बात कहिएगा और देश की जनता, यहां जो सांसदों का आचरण होगा उस आचरण को देखकर ही देश की जनता तय करेगी कि कौन किधर बैठेगा। मैंने जो घटना घटी उसको लोकसभा स्पीकर महोदय को मैंने अवगत कराया। कुछ मीडिया के चैनल द्वारा निशिकांत दुबे, जो एक दूसरे सांसद हैं भाजपा के, जिन्होंने मेरे ऊपर भी बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश की, उनके ट्वीट द्वारा जानकारी मिली कि शायद प्रिविलेजेस कमेटी को मैटर रेफर कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 4 बजे, तो जिन लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने क्या, मेरे पास तो कोई जानकारी आई नहीं है, आपके पास जानकारी कहां से? बोले सर निशिकांत दुबे का ट्वीट है और सबने लिखा है। मैंने क्या, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो होगा लोकसभा सेक्रेटेरिएट का,
जो मेरी जानकारी के मुताबिक है, अभी जो प्रिविलेजेस कमेटी को डील करते हैं उसके बड़े अफसर को मेरे ऑफिस ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब अभी हमारे पास कोई फाइल। तो बड़ी ताज्जुब की बात अजीत अंजुम जी ये है कि इस देश की मीडिया को क्या हो गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि भाजपा का एक सांसद ट्वीट करता है और वो मान लेता है देश का बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया कि साहब स्पीकर ऑफिस ने रेफर कर दिया है मैटर प्रिविलेजेस कमेटी को। अब जा कहां है? ये तो एक बात हो। दूसरी बात, मैं जिस सदन का सदस्य हूं, मैंने अपने उस सदन के नेता को आज पत्र लिखा। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाद में हैं, पहले वो एक लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के वो नेता होने के बाद देश के प्रधानमंत्री। तो उनका कर्तव्य बनता है कि जिस सदन के वो नेता हैं, उस सदन में इतनी बड़ी घटना घट गई जिससे देश का लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा है, लेकिन आप मौन हैं। आपने मन की बात करी संडे को, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप मेरे और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों लोगों के मन की बात भी आप सुन पाते, शायद उसमें जिक्र करते। आपने नहीं। आप रैलियां कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाषण कर रहे हैं, कई साल पुरानी घटनाओं का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन आपने इस घटना का जिक्र नहीं किया। भाजपा ने एज अ पार्टी शोकॉज नोटिस दिया, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुला करके उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद वो उनको राजस्थान के जिले का इंचार्ज बनाया जाता है। और उस जिले का बनाया जाता है जहां ठीक ठाक 28-30% मुस्लिम आबादी है। जी, ये अलग बात है, वो गुजर है इसलिए गुजर भी वहां है ठीक ठाक इसलिए बनाया गया, लेकिन आप उस सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाकर उस आदमी को एक तरह से रिवार्ड दे रहे हैं। कार्रवाई करना तो छोड़िए, रिवार्ड दे रहे हैं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहा, पूछा है कि आप अपनी दुनिया हमें बहुत करीब से देख रही है, दुनिया के अंदर वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हमें इस बात का जो है गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन आप उस लोकतंत्र को बचाने के लिए भी, जिसने उस लोकतंत्र को शर्मसार किया, उस पर भी आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। तो कम से कम मैंने उनसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश की कि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप एक पब्लिक स्टेटमेंट जरूर दें, क्योंकि ये जो आपके से जुड़े हुए संगठन के लोग जो रोज सड़कों पे करते थे, वो आज वो संसद के पटल पर हुआ है। उसको कंडेम करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको उसको कंडेम करना चाहिए, कम से कम उसको कंडेम तो करिए। दानिश अली जी, आपने जो 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी, मैंने देखा कि आखिरी में प्रधानमंत्री से आपने रिक्वेस्ट की है। 4 रिक्वेस्ट है आपके। पहले आपने पूरा वाकया बताया है और आपने बताया है कि उस दिन संसद में क्या हुआ जब चंद्रयान के मुद्दे पर मोदी जी की तारीफ कर रहे थे रमेश बिधूड़ी। तो रमेश बिधूड़ी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किसी संदर्भ में जिक्र करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जाता है, उन्हें नीच कहा गया या उन्हें कुत्ते का बच्चा कहा गया या कुत्ते की मौत मरेगा कहा गया, माफ करें, मौत का सौदागर कहा गया। इत्तफाक से अजीत अंजुम जी, उस दिन नीच शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ना तो रमेश बिधूड़ी ने किया ना किसी और ने किया। ये तो आफ्टर थॉट, एक मिनट आफ्टर थॉट जो है किसी का दूसरे का है। नहीं, एक सेकंड।
रमेश बिधूरी का एग्जैक्टली स्टेटमेंट मैंने अभी दोबारा लॉग किया है, मैंने हर बार सुना है जब कहा चंद्रयान पर पहुंच जाता है तो दर्द हो रहा है, गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहता है कुत्ते की मौत मरेगा, ये कहा है उन्होंने, ये उनके शब्द मैंने अभी दोबारा पूरा वीडियो सुना है। आपने उसका जिक्र करके कहा कि आपने उनको रोकने की कोशिश की, ऐसा कुछ, या आपने कहा कि ऐसा कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपने इस चिट्ठी में जो जिक्र किया? जी जी, जो रिकॉर्ड पे है मैंने वही लिखा है। हाँ। जो रिकॉर्ड पे है मैंने वही लिखा है। जब वो ये इन सारे शब्दों से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर रहे थे, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि सभापति महोदय, प्रधानमंत्री के रेफरेंस से इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग सदन में नहीं होना चाहिए, इसको आप रिकॉर्ड से निकालिए। और जब मैंने ये ऑब्जेक्शन किया तो उसके बाद रमेश बिधूरी अपना आपा खो जाते हैं और उन्होंने जो जिन शब्दों से मेरा महिमा मंडित किया, मुझे कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, उपद्रवी, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद बहुत देर बाद जब मेरे प्रोटेस्ट करने के बाद, मेरे विपक्ष के कुछ साथियों के प्रोटेस्ट करने के बाद, जब चेयर ने मुझे मौका दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करने का, तो मैंने तब भी संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए मैंने उन सारे शब्दों का प्रयोग ना करते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा कि सभापति महोदय, ये आतंकवादी किसको बोल रहे हैं? क्या आतंकवादी चुन करके इस सदन में आते हैं? क्या आतंकवादी इस सदन में बैठे हैं? ये किसको कह रहे हैं आतंकवादी? इनको माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने मुल्ला, कटवा, जो जो उन्होंने और मेरी शान में, मेरी कम्युनिटी की शान में जो शब्द कहे, मैं जिस समुदाय से आता हूं, समुदाय के लिए जो शब्द कहे, मैंने वो संसद की मर्यादा भंग ना हो इसलिए अपनी जबान से भी वहां रिपीट नहीं। ये हमारा आचरण है। हाँ, अब दानिश जी, मैं चाहता हूं दर्शकों को सिर्फ रिकॉल के लिए, चूंकि आपने चिट्ठी में जिक्र किया है कि रमेश बिधूरी ने क्या क्या कहा, और आपने जो दलील दी है कि उन्होंने अपने शब्दों में जब ये सब कहा प्रधानमंत्री के लिए, लोग कहते हैं, तो आपने उस पर एतराज किया जो इसमें आपने लिखा है। तो मैं चाहता हूं बीच में कि वो वीडियो एक प्ले करूं, 38 सेकंड का वीडियो, ताकि रिकॉल हो जाए दर्शकों को और दर्शक समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को लिखने की, चिट्ठी लिखने की वजह 9 दिन बाद दानिश अली को क्यों आई, और कारण बताओ नोटिस देने के बाद भी रमेश बिधूरी के प्रति बीजेपी का नजरिया क्या है। जरा उस वीडियो को एक बार फिर से सुनते हैं। चंद्रयान अगर पहुंच जाता है सिर्फ दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है कि गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसको कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कहते रहे कुत्ते की मौत मरेगा, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी। तो यही 36-37 सेकंड का वीडियो है जिसमें चंद्रयान की सफलता को लेकर रमेश बिधूरी जब अपनी बात कह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि उनके लिए लोग फला फला चीज कहते हैं, और उसके बाद टोका टोकी बीच में हुई। वीडियो में अगर मैं देखूं तो कहीं से उस वीडियो में ये कहते हुए दानिश अली की तरफ से नहीं आ रहा है, जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दानिश अली ने किया, वो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और वही दानिश अली का रहे। अब बात आती है कि दानिश अली जी, इस चिट्ठी में आपने जो पॉइंट लिखे, जिसमें आपने जो नीचे लिखा है, आप कुछ उनसे रिक्वेस्ट आपने किया है, हम्बली रिक्वेस्ट दैट यू टेक द फॉलोइंग एक्शंस, और उस एक्शन में पहला लिखा है आपने पब्लिक स्टेटमेंट, और आपने उसने लिख दिया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए इस पूरे बिहेवियर को, जो रमेश बिधूरी का बिहेवियर है उसकी निंदा करते हुए, कंडेम करते हुए, ताकि संसदीय परंपरा के निर्वाह के प्रति आपके कमिटमेंट का संदेश देश भर में जाए। उसके हिंदी बता रहा हूं, जो पहला पॉइंट है।
आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई बयान देंगे? ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री चुप ही रहते हैं। 9 दिन हो गया, अगर उनको ऐसा कोई संदेश देना होता तो 24 घंटे के भीतर देते। 50 लोग वीडियो के जरिए, हजारों लोग ट्विटर पर कहते रहे रमेश बिधूरी जिंदाबाद, उसके बाद भी ट्रेंड होता रहा और उसके बाद रमेश बिधूरी को तो भेज दिया गया टोक की जिम्मेदारी देकर। तो ये आपने सिर्फ रस्म अदायगी आपने भी किया लगता है, या उम्मीद है आपको? अजीत अंजुम जी, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री पार्टी से इलेक्ट होकर जरूर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उसकी गरिमा बनाए रखना, उस पद की गरिमा बनाए रखने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। और मैं जिस पद पर हूं, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके लोकसभा में भेजा है, तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि हम अपनी बात, जो प्लेटफॉर्म हमें दिए गए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने जो हमें दिया है, उनका हम उपयोग करें। और मैंने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से एक बीजेपी के एक मोलेस्टर सांसद बयान दे रहे थे कि दानिश अली को अपने गिरहवान में झांकना चाहिए, कि वो तो टोका टिप्पणी करते हैं लगातार, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो टोकते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं तो टोकते हैं। हम आपके गुरुकुल में तो आए नहीं हैं, हम देश की लोकसभा में आए हैं, जनता ने हमें चुन करके भेजा है, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का दायित्व दिया है। तो अगर मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम उठाएंगे। पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा हो रही थी, नीचे अपना प्रचार चला रहे थे संसद टीवी पे 9 साल के अचीवमेंट। हमने उस पर ऑब्जेक्ट किया, स्पीकर को डायरेक्शन देना पड़ा। तो इससे उन्हें पीड़ा होती है कि क्यों टोकते हो। महिला आरक्षण बिल पे गृह मंत्री बोल रहे थे, हमने उनको टोका। वो जब कुछ कह रहे थे कि 1996 में पहली बार आया जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस विपक्ष में थी, तो हमने उनको याद दिलाया, दुरुस्त किया खाली कि हो सकता है आप राष्ट्रीय राजनीति में नए हैं, लेकिन आप क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, आपको सही बात सदन में बोलनी चाहिए। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री 96 में थे, कांग्रेस के समर्थन से वो प्रधानमंत्री थे, भाजपा में। अब अगर मान लीजिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की डिबेट्स में, तो उसको भी कहते हैं कि टोका टिप्पणी। अच्छा चलिए हम इस पर लौटते हैं। दानिश अली, समझ गया आपकी बात। दानिश अली जी, जैसे बीजेपी के किसी नेता ने, 9 दिन हो गए, किसी नेता ने इस मुद्दे पर कोई आपसे बात की है पर्सनल फोन करके, या कोई कि गलत हुआ, रमेश बिधूरी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या कोई भी संवेदना के स्तर पर? नहीं, किसी नेता ने मेरे से बात नहीं की। एकाध लोगों ने अनऑफिशियल तौर पे, जो नहीं चाहते कि मैं बताऊं, उनका जिक्र करूं, तो कुछ मेंबर्स ने जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने जरूर मेरे साथ संवेदना प्रकट की फोन पे। वो भी कोई फेस टाइम पे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है कि कहीं उनके बारे में पता न चल जाए। खौफ का माहौल इतना है कि जो संवेदना भी प्रकट करना चाहते हैं वो भी बेचारे डरेंगे। तो बीजेपी के किसी नेता ने आपसे बात की नहीं? आपने प्रधानमंत्री से कहा कि वो स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें, ये तो नामुमकिन सी चीज है। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है कि इस पर स्टेटमेंट दे। देखिए रजी जी, ये कोई खाली रोज हेट स्पीचेस जो बाहर, अभी देखा परसों 2 दिन पहले दिल्ली में खाली एक नौजवान को, जो मेरे ख्याल से प्रसाद खाने के आरोप में, पुराने का आरोप लगाकर पीट कर मार डाला गया। पीट के मार डाला। इस पे भी अगर अच्छा ये हो क्यों रहा है, ये रेडिकलाइजेशन हो कहां से रहा है? ये इसी तरीके की हेट स्पीच से ही तो हो रहा है। मेरे को जो धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, ये कहां से है? ये इसीलिए तो हो रहा है कि नेता जो है इस तरीके की हेट स्पीचेस कर रहे हैं, आपका कैडर इस तरीके की हेट स्पीचेस कर रहा है। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
आपने शपथ ली है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर रोक लगाए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कानून बनाइए, आप कानून भी नहीं बना रहे। मैंने तो 2 बार वो भी सवाल उठाया है लोकसभा में पिछले 4 साल में कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन कानून को भी इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट तो आपको करना है। तो आपको क्या लगातार धमकियां आ रही है? जैसे प्रधानमंत्री को जो आपने चिट्ठी लिखी है उसमें एक संदेश भी आपने टैग किया, हालांकि संदेश का जिक्र मैंने परसों के वीडियो में भी किया था, जिसमें आपको कोई गाली गलौज करते हुए जिहादी और न जाने क्या क्या धार्मिक पहचान के आधार पर आपको मतलब गलत सलत बोल भी रहा है, और उसके बाद एक तरह से अपनी जो भी अनेकों धमकियां आ रही हैं, अनेकों। तो मतलब ये, चलिए हम इन धमकियों से हम डरने वरने वाले नहीं, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, और ये सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी अगर मौन नहीं तोड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद हमारे देश का जो सिविल सोसाइटी, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं उसको जागना पड़ेगा। दिल्ली की घटना, अब देखिए मध्य प्रदेश में कल परसों जो घटना हुई 12 साल की बच्ची के साथ, वो नंगी जा रही है लेकिन लोग मतलब दरवाजा बंद कर उस पर कपड़ा भी नहीं, मतलब मेरी आत्मा, मतलब मैं रोज आता हूँ कि हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, समाज में क्या हुआ है जी। सबसे बड़ी मतलब आने वाली नस्लों को हम क्या परोस रहे हैं, कैसा देश बना रहे हैं? आप 2047 में कौन सा भारत बनाना चाहते हैं भाई? ये गांधी का भारत है, ये गोडसे का भारत नहीं बन सकता जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। तो सवाल ये उठता है, जो आप कह रहे हैं सही बात है, 8-9 सालों में हेट स्पीच को बहुत ही स्वीकार्य तौर पर देखा है हमने। दिल्ली में धर्म संसद में मरने मारने नरसंहार की अपीलें हमने देखा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हुए मरने मारने की बात करने वाली सभाएं देखी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वो बयान देखा है जब कर्नाटक में कहती है चाकू छुरी तेज करा लो। प्रवेश वर्मा का वो भाषण सुना है बाहरी दिल्ली में कि मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार करो। ये सब चीज हो रहा है, लेकिन इन सब मौकों पर कभी प्रधानमंत्री नहीं बोलते। ये अलग बात है कभी कहते हैं मन से माफ नहीं करूंगा, चर्चित या कहें कुख्यात स्टेटमेंट है, लेकिन पता भी नहीं चला कब मन से माफ किया या मन से माफ नहीं किया, तो उसका मतलब क्या है? आप अगर प्रधानमंत्री को ये लिखते हैं, आपने लिखा है कंडक्ट एंड अकाउंटेबिलिटी पेज नंबर 3 पर, जिसमें आपने उनको लिखा है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट, उसके लिए रमेश बिधूरी के केस में, और उनको रमेश बिधूरी एंड ही शुड बी सुटेबली पनिश्ड सो दैट नो वन कैन रिपीट सच एन एक्ट एवर इन द हाउस। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कोई ऐसी कार्रवाई रमेश बिधूरी के खिलाफ करेंगे कि भविष्य में ऐसा कोई ना करे? और ये ऐसा किया होता तो रमेश बिधूरी की हैसियत थी कि रमेश बिधूरी संसद में, नई संसद में, जहां 2 दिन पहले पीएम लेक्चर देके गए, वहीं नई संसद में आपको एक सांसद को उनके धार्मिक पहचान के आधार पर आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी और न जाने क्या क्या कहता, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। अजीत जी, मेरा काम है कि मेरे सदन के नेता श्री नरेंद्र मोदी, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, उसके वो नेता हैं, उनको उनके कर्तव्यों का को याद दिला। शायद वो चुनावी मोड में अपने कर्तव्यों को भूले हुए हैं कि असली उनका कर्तव्य क्या है, असली उनकी जिम्मेदारी क्या है। इस देश में समरसता बनाना उनकी जिम्मेदारी है, और रमेश बिधूरी जैसे लोगों को सजा दिलाने का काम, जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी नजीर पेश। और अजीत जी, इस सदन ने देखा है कि जब एक स्टिंग हो गया था, आपको याद होगा, कैश फॉर वोट वाला, कैश फॉर क्वेश्चन। हाँ जी, भगत सिंह कुलस्ते भी थे शायद उसमें, जो 9 या 10 सांसदों की सदस्यता गई थी। 10 सांसदों में एक सांसद वो भी थे जो आज मंत्री हैं। जी, फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं नाम ले रहा हूँ, फग्गन सिंह कुलस्ते। और आज तक का स्टिंग ऑपरेशन था
शायद ऑपरेशन दुर्योधन या कुछ था, मुझे अगर याद आ रहा है जी। और उनको एक्सपेल कर दिया गया जी। लेकिन कम से कम वो कार्रवाई तो हुई थी। भले ही बीजेपी ने बाद में उनको अब जो है दोबारा उनको मंत्री भी बना दिया, तो बेशर्मी की इंतहा है। हम कह ही सकते हैं, हम गुजारिश ही कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए दानिश जी, ठीक है आपने गुजारिश की और आपकी भाषा इसमें बहुत संजीदगी वाली है, बल्कि आपने बहुत ही उनको बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट के साथ लीडर ऑफ द हाउस का हवाला देते हुए आपने वो सारी बातें कही है, और आखिर में आपने लिखा है आई ईगरली अवेट फॉर रिस्पॉन्स एंड द नेसेसरी एक्शंस टू एड्रेस द कंसर्न रेज्ड इन दिस लेटर। लेकिन मैं फिर वही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये उम्मीद तो मुझे नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, न वो स्टेटमेंट देंगे। देखिए ऑडियो में कहीं प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए ये मैंने जो कहा उनसे, मैंने तो यही कहा है कि भी आप एक्शन लीजिए, और वो देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अब जो उनके सांसद हैं वो उस पद की गरिमा को तार तार करें, वो जाने, या जो पद पर बैठे हैं वो क्या करते हैं वो जाने। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बचाना चाहता हूं, ये मैं अपना फर्ज समझता हूं। जी, आपने इस चिट्ठी में इसका भी जिक्र किया है, इनहैंस सिक्योरिटी मेजर्स, और आपने कहा है कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, शारीरिक जानमाल का नुकसान हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको धमकियां, चेतावनियां या मैसेजेज आ रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी ने भी कहा ही था कि संसद के बाहर देख लेंगे, उस सब का जिक्र आपने किया है। तो ये किस तरह की धमकियां आ रही हो? क्या वाकई इतना कंसर्न, इतनी चिंता है जो आपको लगता है सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? जरा समझना चाहेंगे हम। देखिए, जिस तरीके की धमकियां आ रही हैं वो आपको भी मैंने दिखाया, उनको बाकायदे एनक्लोज करके भेजा है प्रधानमंत्री जी को। मेरा अपनी सुरक्षा से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, इस समाज को सुधारना चाहिए। मैंने तो इसलिए लिखा है कि कल को मेरे साथ कुछ अगर होता है तो कम से कम चीजें रिकॉर्ड पर रहनी चाहिए, कि आपने तो बताया ही नहीं था। क्योंकि कौन इस देश में कब कहां से कोई निकल आए, बॉम्बे के में जो ट्रेन में, मुंबई में जो चेतन सिंह एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 मुस्लिम को मार दिया था, और उसकी राइफल में 7 गोलियां बाकी थी। वो कुछ और लोगों को शिकार बना था, लेकिन पकड़ा गया, चुन कर मारा, नाम पहचान पूछ कर मारा। तो चेतन सिंह जैसे लोगों को कहां से वो पाठ पढ़ाया गया, कहां से उनको दिमाग में जहर भरा हुआ है। तो और मोदी योगी का नाम भी लिया था, हिंदुस्तान में रहना और है, मोदी हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। और मोदी योगी के लोग जो है जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अवगत कराऊं। एक बात बताइए कि ये भी बहुत सारे लोग करें, 9 दिन हो गए इसके, आप बीएसपी के सांसद हैं, मायावती बीएसपी सुप्रीमो हैं, मायावती ने ट्विटर पर कुछ आलोचना की, आकाश आनंद की तरफ से भी ट्विटर पर आलोचना हुई, लेकिन आपकी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही है। राहुल गांधी भले आपके घर तुरंत पहुंच गए, और कांग्रेस के नेता पहुंच गए, और भी लोग पहुंच गए, लेकिन आपकी पार्टी इस मुद्दे पर आपके साथ उस तरह से आक्रामक तौर पर विरोध करने की हद तक नहीं है। औपचारिकता रस्म अदायगी की गई बयान देकर। देखिए, हर पार्टी का अपना तरीका होता है, हर लीडर का अपना तरीका होता है। अब जो बीएसपी का तरीका है वो अलग है, दूसरे लोगों का तरीका अलग है, हमारी लीडर का तरीका अलग है। तो वो जो भी है सब चीज पब्लिक डोमेन में है। एक पॉलिटिकल सवाल पूछता हूं, बहुत सारे लोग एक कयास लगा रहे हैं, हालांकि उस समय मूर्खतापूर्ण बयान दिया गया मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से और लोगों की तरफ से कि कांग्रेस में जाने के लिए ये सब हो रहा है,
तब भी मैंने वीडियो में कहा था कि कांग्रेस की में जाने के लिए ये फिक्सिंग तो नहीं होती रमेश बिधूड़ी से कि मैं कुछ टोका टोकी करूंगा और तुम मुझे गालियां दे देना और कठमुल्ला और मुल्ला उग्रवादी आतंकवादी कह देना और उसके बाद मेरे घर राहुल गांधी आ जाएंगे, ऐसी स्क्रिप्टेड पटकथा होगी तो रमेश बिधूड़ी कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, ये हाँ। कौन है? वही जिनको बीजेपी ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। अच्छा देखिए अजीत जी, आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बीजेपी नोटिस नहीं ले रही है, उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया है, तो कम से कम इसी बहाने शायद निगाहों में आ जाए, बीजेपी की लीडरशिप नोटिस ले ले। लेकिन वो नकवी साहब शायद गलत फहमी में है, उनका कोई नोटिस लिया जाने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी का असली मकसद जो है वो नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन असली उनका जो मकसद है वो विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका। मुस्लिम मुक्त संसदीय दल भाजपा ने, बीजेपी ने अपने यहाँ कर लिया, तो उनका लेकिन वो तो बीजेपी तो अब मोदी मित्र बना रही है मुसलमानों को। कहीं खबर देखा 5000 मोदी मित्र बन गए राजस्थान में। बीजेपी रीच आउट कर रही है मुस्लिमों तक, पसमानदा मुस्लिम तक, नाम ही दे दिया मोदी मित्र। तो हो सकता है आपसे कोई दुश्मनी हो, रमेश बिधूड़ी की कोई बैकग्राउंड हो। नहीं, वो तो इस तरीके का जो रमेश बिधूड़ी के ने जो करा और जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी को रिवॉर्ड किया जा रहा है बजाय पनिश करने के, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की मित्रता वो चाहते हैं। एक सवाल आखिरी अब पॉलिटिकल कि क्या, चूंकि चुनाव में 6-7 महीने बाकी हैं लोकसभा में, दानिश अली 2024 के लोकसभा के वक्त कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, बीएसपी से अलग हो सकते हैं? ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं अजीत जी। अब मेरा मतलब बीजेपी वाले बीमार हैं मानसिक रूप से, क्योंकि वो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं इसको 2024 के लिए? वो नहीं चाहते कि कोई अगर तड़फ रहा हो तो उसके जख्म पे मरहम भी लगाने को आ जाए। तो क्या राहुल गांधी जी या दूसरे नेता दूसरी पार्टियों के जो मेरे यहाँ आए या जिन्होंने मेरे साथ सॉलिडेरिटी एक्सटेंड करी, तो इसका मतलब ये है कि मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लूंगा? ये काफी बेवकूफी की बात है। तो मायावती जी ने आपसे फोन पर बात की कि नहीं, इस मुद्दे पर दरियाफ्त किया कि नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए जो भी है? नहीं, मेरी बात उनसे नहीं हुई, क्योंकि मेरा उन्होंने ट्वीट कर दिया। और लेकिन इतनी बड़ी बात हो जाए एक पार्टी के सांसद के लिए, 10 सांसद कुल लोकसभा में हैं, आप अहम सांसद हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी बात हो जाए, देश में इतना बड़ा मुद्दा हो जाए, दुनिया भर में उसकी चर्चा हो जाए, जिक्र हो जाए, और आपकी पार्टी की सुप्रीमो आपको कॉल ना करें, तो कुछ मामला इस गड़बड़ है। नहीं, देखिए हमारी पार्टी की नेता का अलग स्टाइल है, उनके कैडर को वो स्टाइल पसंद है। चलिए आखिरी सवाल, विशेषाधिकार प्रिविलेज कमेटी को अगर ये भेजा जाता है, अगर जो खबर आ रही है छिटपुट चैनलों के हवाले से, जो आपने कहा आपको सूचना नहीं है, तो आपको लगता है कि वहां से इंसाफ होगा और कोई सख्त कार्रवाई होगी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ? मैं क्या कह सकता हूं? मतलब नाउम्मीद हैं आप? मैं क्या कह सकता हूं, जो जिस तरीके के डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूं पिछले 9 दिन, तो आप बहुत दुखी जब थे, आप 24 घंटे के भीतर जब बहुत दुखी थे, शॉक थे, तो आपके कुछ इमोशनल इंटरव्यू मैंने देखे जिसमें आप इतने दुखी होकर भावुक भी हुए थे। एनडीटीवी का सौरभ शुक्ला आपसे शायद रिपोर्टर बात कर रहे थे तब, और तब आपने भावुकता में ये भी कहा कि अगर यही ऐसे ही रहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला या मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी ऐसी रही, तो मैं संसद छोड़ भी सकता हूँ। क्या वो स्थिति अभी भी है? देखिए, उसके बाद से अलग अलग लोगों के मेरे पास जो आ रहे हैं सॉलिडेरिटी में या बात कर रहे हैं, उनके अलग अलग व्यूज हैं। मैंने उस दिन जो कहा था
उसको आज भी दोहरा रहा हूँ। मैंने जो कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं भारी मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। तो लेट्स सी, अभी वो जब हम उसको पार करने की उसमें आएंगे, उस स्टेज में आएंगे, तब उस पर मैं फैसला करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अली साहब बात करने के लिए। क्लोज करने से पहले दर्शकों को बता दें कि दानिश अली साहब ने, जो अमरोहा के सांसद हैं, ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। मैं कह सकता हूं अपनी तरफ से, दानिश अली ने बार बार इस चिट्ठी में कहा उन्हें उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से, चूंकि लीडर ऑफ द हाउस है। लेकिन मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी न तो इस चिट्ठी का जवाब देंगे, न अपना मौन तोड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की यही फितरत, यही तरीका है। 9.25 साल होने जा रहे हैं, बल्कि 9.5 साल, ऐसे तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी होती है, सन्नाटा होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसलिए इस चिट्ठी का जवाब आना या जवाब मिलना, कम से कम मैं मानता हूं इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन कार्रवाई होगी कि नहीं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, इसके लिए हमें विशेषाधिकार कमेटी में अगर ये मामला जाता है तब तक इंतजार करना पड़ेगा। हम चाहेंगे, हम जैसे लाखों करोड़ों लोग, कि संसद में अगर कोई सांसद, सत्ताधारी दल का सांसद, किसी मुस्लिम सांसद को छोड़िए, किसी भी सांसद को गालियां देता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, और खासतौर से अगर वो धार्मिक पहचान के आधार पर बोलता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। और ये दर्शकों का, नागरिकों का, आप सबका भी फर्ज है कि ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी, उस पर दबाव बने कि वो संसद में अगर कोई सांसद ऐसा बयान दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अली साहब, नमस्कार। हमसे बात करने के लिए देर से बात हुई, 9वें दिन बात हुई, लेकिन हम भी इंतजार करेंगे कि क्या कुछ होता है आगे आने वाले दिनों में। नमस्कार।